अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ अभी खास मेहमान के तौर पे मौजूद है समाज सेवी जीवन जादव। और जीवन जादव के बारे में अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कम समय में और सुर्खियों में छाए रहे हैं, उसको लेकर के राजनीतिक लोगों में काफ़ी तरह तरह की चर्चा है। कौन है जीवन जादव, कहाँ से इतनी फंडिंग, तो इन तमाम चीज़ों पे बातचीत भी हुई थी। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चले कि एक लकीर खींचने का काम कर रहे हैं जीवन जादव। हमें ऐसा लग रहा है कि दशहरा पूजा होता है या फिर महावीरी पूजा, तो जो नेता हैं, चाहे कोई भी बड़े लीडर हो, हम नाम नहीं रखना चाहेंगे, वो तमाम लोग जाते थे और अखाड़ा के लाइसेंसधारियों को लाइसेंस जो पंडाल बनते हैं वहाँ पर जा करके और समिति को सहयोग राशि प्रदान करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद आज तक सरस्वती पूजा के नाम पर कोई नेता घूम करके और सहयोग राशि देने का फिलहाल काम नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई पंडाल वाले व्यक्ति उनके घर पे अगर गए होंगे तो कुछ सहयोग मदद होती होगी। लेकिन जीवन जादव ने एक लकीर खींचने का काम किया है इस बसंत पंचमी के मौके पे। जहाँ जहाँ पंडाल है वहाँ जा करके ये सहयोग राशि कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या कुछ इन्होंने इस बार बसंत पंचमी को लेकर के तैयारी की थी और क्या कुछ इन्होंने किया है, इसके लिए हम जीवन जादव से ही बात करते हैं। जीवन जी, इस बार बसंत पंचमी को लेकर के देखा गया कि तमाम जगहों पर आप जा रहे हैं और जा करके कई तरह की सहयोग आपने करने का काम किया। तो क्या कुछ ये कार्यक्रम था आपका और किस तरीके से आपने सहयोग किया? जी, आपके चैनल को नमस्कार। हम बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे सिवान में कम लमसम 429 जगहों पे गए हैं, जहां छोटे से बड़े स्तर, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, छात्र छात्राओं काफ़ी लोग थे जो सरस्वती पूजा विद्या की मंदिर मानी जाती है, उनका पूजा पाठ में हम वहां गए और ये बच्चे लोग को, छात्र छात्राओं को संदेश दिए कि देखिए इस पूजा का कारण क्या है। ये उनको हम समझाएं कि पूजा का मेन उद्देश्य क्या होता है। पूजा का मेन उद्देश्य होता है कि आप लोग साल में एक बार पूजा कीजिए और पूजा खत्म होने के बाद मैंने शांति से इनका विसर्जन कीजिए और शिक्षा की तरफ बढ़िए, ना कि इसको ऑर्केस्ट्रा, नाच बाजा, ये मनोरंजन का अश्लीलता का इसको नहीं बनाइए, अश्लीलता का साधन मत बनाइए। हम इसके विरुद्ध में नहीं है, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। हम यही जाके हर 429 जगहों पे जाके हम हर बच्चों से यही बात रखे हैं कि आप इनको अश्लीलता का कारण ना बना के शिक्षा का कारण बनाइए। तो इसमें आप जैसे कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं कि लगातार कई पंडालों पर, हालांकि कवरेज भी हम लोगों ने भी कराया है कि कई पंडालों पे आप पहुंचे, वहां पे जिस तरह का पंडाल के लोग या समिति के लोग जो सहयोग चाहें वो आपने किया। तो क्या कुछ इस बार आपने किया? जी देखिए, हम प्रसाद और कुछ गुप्त सहयोग किया है। एक जाने के बहाना, लोगों के पास पहुंचने का एक बहाना ढूंढे कि किसी कारणवश हम वहाँ पहुँचे और इसी बहाने हम वहाँ जाके अपना संदेश दिए कि आप लोग को क्या करना चाहिए, छात्र और छात्राओं को जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए। ये बहाना ढूंढ के हम वहाँ पहुँचे और पहुँच के अपनी बात रखे और काफ़ी मतलब इज्जत हमको भी मिला और उन लोगों को अच्छा भी लगा कि हम आए और उनको समझाएं। हम ये भी अपील किए हैं गार्जियन से भी कि आप लोग अपने बच्चे को बताइए कि ये विद्या की मंदिर है, विद्या की माता जी है, इनके पूजा पाठ जो साल में एक बार की जाती है इसलिए की जाती है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, ना कि मनोरंजन को बढ़ावा देना है। जीवन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि युवाओं का झुकाव, आप भी युवा हैं और अभी जैसे कि हम लोग आपके आवास पे ही हैं, कई युवा कहाँ कहाँ से सवार हैं, आपके साथ मिलने के लिए बेताब है, बेचैन है, कुछ युवा सेल्फी लेने के लिए भी बेताब दिख रहे हैं। तो क्या ऐसे माना जाए कि अब जीवन जादव का जो क्रेज था वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है? जी, युवाओं के प्रति हमको मतलब काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हम भी युवा हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और हम जैसे एक आगे बढ़ने का लकीर खींच रहे हैं, वो लोग भी खींचेंगे और वो लोग भी खींचे। ये हम मने चाहेंगे उनसे भी और लोगों से भी कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका भी समाज में नाम हो और कुछ गरीब असहाय का उसी कारण से मदद मिले। बहुत सारे उम्मीदवार होंगे चेयरमैन के इस चुनाव में, जैसे कि आम लोग चुनेंगे। इस बार पहली बार एकदम लोकतंत्र में पहली बार जनता सीधे चेयरमैन का चुनाव करेगी और ऐसे में एक चर्चा हो रही है कि जीवन जादव चुनाव है तो आए हैं और फिर टाई फिश हो जाएंगे चुनाव के बाद। तो क्या माना जाए कि वाकई जीवन जादव
चुनाव जीत हार ये तो खैर लगा रहता है फील्ड में, अगर मैदान में 2-4 लोग रहेंगे तो किसी एक की जीत होगी, बाकी सबकी हार होती है। तो जीवन यादव का क्या होगा? जीवन यादव चुनाव जीते हारे, क्या उसके बाद भी जनता के बीच बने रहेंगे या फिर ये सिर्फ एक चुनावी शगुफाई से माना जाए? देखिए, जिनको ये लगता है कि हम मैंने आए हैं और चले जाएंगे, तो उनको जनता में जाके पूछ लेना चाहिए कि हम आज से आए हैं कि आज से पहले भी थे। अगर जिनको जानना है तो जनता में जाके पूछे ना कि हम आज से 5 बरस पहले थे कि नहीं, 10 बरस पहले थे कि नहीं, कि हम आज ही आए। हाँ, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इस बार आए हैं और मीडिया में आने के कारण हम ख्याति प्राप्त किए हैं, लेकिन पहले भी हम समाज सेवा करते थे और आगे भी करेंगे। जब तक मेरे में क्षमता है, हम उस लायक हैं जिस लायक हम कर सके, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। यह हमारे माँ बाप की तरफ से दिया हुआ शिक्षा है। एक चीज़ और चर्चा हो रही है, जैसे कि आप जिस तरीके से जा कर के लोगों को सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को खर्चीला बना रहे हैं। लोगों में यह भी चर्चा है कि खर्चीला चुनाव को बनाया जा रहा है, एक छोटा चुनाव इसको बड़ा रूप दिया जा रहा है। और ऐसे भी चर्चा भी है कि यह जो चुनाव हो रहा है इसे मिनी विधायक का तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो इसे क्या माना जाए कि जीवन यादव खर्चीला बना रहे हैं कि आगे भी लकीर इस तरह से खींच दी जाए कि आप पीछे वाले जो आए उस तरीके से ही करें? जी, हम तो चाहेंगे कि चुनावी मुद्दा नहीं है, हम समाज से में समाज का सेवा किए। हम चाहते हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग इस लकीर को पार करें। हम चाहेंगे कि कम से कम इसी बहाने गरीब, असहाय, कमजोर और मजलूम लोग को मदद तो मिले। ये हम चाहेंगे, अपील भी करेंगे कि आप लोग ये काम कीजिए और सब लोग करें। कम से कम ये जो काम करेंगे वो गरीब और जैसे कंबल वितरण का काम हम किए, वो लोग भी करेंगे तो किसी गरीब ही को देंगे, अमीर तो लेंगे नहीं। तो कम से कम इसी बहाने वो लोग सेवा के भाव में भी आएंगे और गरीब की मदद करेंगे। आपको लग रहा है क्या कि जीवन यादव ने जिस तरीके से काम कर लिया, यहाँ बहुत सारे लोग चेयरमैन भी रह चुके हैं, बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं, लेकिन हमें शायद नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से आपने काम किया वो इस तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि आने के बाद सबसे पहले अपना विकास होता है। जी, हमारा विकास हो चुका है। हम शिक्षित फैमिली से हैं। हमारा फैमिली में हम लोग 5 भाई हैं, माँ बाप हम लोग शिक्षित हैं और उतना तो जरूर कमा लेते हैं। हमारे फैमिली में सब लोग सेटल्ड है कि रोटी की गजन नहीं होगी। जो लोग हम सहयोगी लोग, जैसे हमारे मित्र लोग, हमारे घर से जो भी फंडिंग मिलती है हमको चारों तरफ से, दोस्त लोग से या घर से, वो हम समाज में जो अब समाज सेवा कर रहे हैं, जितना मिलता है उतना हम समाज सेवा में लगा देते हैं। हम आगे भी करते रहेंगे और ये हम अपील करेंगे कि सब लोग भी ये करें, सब लोगों से आग्रह भी करेंगे। लग रहा है कि सभी लोग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पदों पे सब लोग रह चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये लोग करेंगे क्या? हम तो ये रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि लोग करें। अब नहीं करना तो लोगों का भाव है। अब ये जनता जनार्दन जानती है कि भाई योग्य है तो इसको करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई जाके अभी इस समय वोट ही मांगे तो जो पूछेगी ना कि आप किस बेस पे वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने का कारण होना चाहिए ना। हम तो वोट मांगने नहीं गए। कोई एक भी आदमी आके पूरे शहर से कह दे, जीवन यादव मेरे दरवाजे पे आके हमसे कहें कि माता जी, चाचा जी, दादा दादी बने, हमको वोट दीजिएगा, हमने तो यही कहा कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम इस लायक बने रहें कि हम आपके काम आते रहें। हमने तो कभी वोट नहीं मांगा है और आज भी अपील करते हैं जनता जनार्दन से कि हमें वोट नहीं, आशीर्वाद चाहिए। हमारी माताजी चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं है, हमारी जनता ने उनको उम्मीदवार बनाया है। ये भ्रष्टाचार को देखते हुए माँ को अपने उम्मीदवार बनाए हैं, ना कि हमको राजनीति में माँ को लाना था, ना हम खुद को लाना था। समाज सेवी थे, समाज ही में रहना चाहते हैं। अच्छा जीवन जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार यह देखने को मिल रहा है कि कैंडिडेट बिल्कुल एक उसको ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि बरसाती मेढक भी कहा जा सकता है, लेकिन ये हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एकदम लग रहा है कि जिससे भी पूछा जाए वो कह रहा है कि हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट सामने हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत सारे उम्मीदवार जो कि आज तक दिखाई नहीं, क्योंकि पैसे का खेल चलता था। पहले तो खरीद फरोख्त होती थी, 5 लाख 6 लाख 7 लाख खुलेआम पार्षदों की बोली लगती थी, तो उनका तो काम खत्म हो गया बोली लगने वाला। तो फिर भी क्या चीज़ है आखिर, उसमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? आखिर नगर परिषद में है क्या कि इतने सारे लोग कैंडिडेट एकदम चेयरमैन के या फिर उप चेयरमैन के लिए, उप सभापति के लिए? देखिए, नगर पालिका के बारे में तो हम उतना नहीं जानते हैं, काहे कि हम नगर पालिका में कभी गए नहीं हैं। हम तो यही जानते हैं कि नगर पालिका के हम लोग नगर पालिका में है, लेकिन नगर पालिका में नहीं गए क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत पड़ी भी अगर हम कभी जाते तो हमारा काम नहीं होता, क्योंकि उस समय खरीद फरोख्त था। लेकिन जनता के द्वारा चुना हुआ कोई भी योग्य व्यक्ति होगा वो काम करेगा, तो हम भी एक अपने नगर पालिका के व्यक्ति के हिसाब से जाके अपील करेंगे कि हमारे यहाँ रोड जो प्रॉब्लम है, अभी मेरे यहाँ का रोड जो दुर्दशा है वो पूरी जनता जानती है, हमारे गाँव के लोग जानते हैं कि इतनी दुर्दशा है कि हम ही एक दिन गिर गए थे। तो हम ये अपील करेंगे कि चारों
तरफ जो रोड की व्यवस्था है, नाले की व्यवस्था है, जो भी योग्य व्यक्ति सभापति बन के आए, पहले इसको सुधारे कि लोग आने जाने की कठिनाई खत्म हो। लोगों की देखिए, सभापति का पोस्ट लोगों की सुविधा, अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाया गया है, जनता की सेवा करने के लिए बनाया है। जिस दिन ये लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आज तो जनता की सेवा नहीं, पहले अपनी सेवा हो रही है, अपना विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पहले अपना पूरा कर लिया जाए, फिर वही होता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जनता जब भाड़ में जाती है ना, तो जनता भाड़ में भेज भी देती है। 5 साल के बाद क्या होता है, जब भ्रष्टाचार करके आए हैं तो फेंक भी तो देती है जनता, नए लोगों को लाती तो है। ऐसे जनता का स्नेह हमको क्यों मिल रहा है कि जनता जानती है कि हमको लूटने का कोई जरूरत नहीं है और राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम समाज सेवा के रूप में आए हैं। हमारी माँ को कैंडिडेट जनता ने बनाया, हमने नहीं बनाया है। जब हम जहाँ भी गए हैं समाज के लिए काम करने, तो लोगों ने आगे आगे कहा है, बाबू इस चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में आइए और जनता का सेवा जो आप कर रहे हैं इसको बढ़ चढ़ के कीजिए। हमें भी लगा कि भाई जब हम इतना कर सकते हैं तो पोस्ट पे आने के बाद और कुछ कर सकते हैं। तो जनता हमको भी 5 साल देख ले, अरे बहुत लोग को देखिए 5 साल के 2 साल देख ले, 2 साल में ही पता चल जाएगा कि हम किस लायक है किस लायक नहीं है। इस बार तो चेयरमैन का चुनाव जनता के ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए ये सब आप बिल्कुल एक जनता को लुभाने के लिए सब बयान दे रहे हैं कि जनता देख लीजिए, तो सारे नेता बोलते हैं। तो वो जनता हमको चुनेगी वही जिस, देखिए जनता बुर्बक नहीं है आज के डेट में, जनता जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। पहले था अशिक्षा, अब शिक्षा पे हम क्यों घूम रहे हैं? हम जहाँ भी घूमे हैं क्या लगता है हम चेक करने के लिए घूमे हैं कि शिक्षा किस स्तर पे। लोग कह रहे शिक्षा नहीं है। देहात में हम गए, बच्चों लोग से पूछे हैं कि भैया कितना शिक्षा है, शिक्षा आगे बढ़ चुका है, शिक्षा का बढ़ावा लोगों के पास है। तो अभी देखिए बच्चे जब हम गए, पूछे मेरा नाम क्या है बाबू, तो जीवन यादव। हम कहे कैसे जानते हो मेरा नाम जीवन यादव? तो आपके पोस्टर पे लिखा हुआ है। हम कहे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो उसके ऊपर समाज से भी जीवन यादव लिखा हुआ है। तब बोले कि तुम लोग पढ़ते हो? तो हाँ हम लोग पढ़ते हैं। हम कहे आगे बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये सब बनना चाहते हो कि नहीं? तो बनना चाहते। तब हमको लगा नहीं शिक्षा है, बस थोड़ा सा गाइडलाइन की जरूरत है। जब गाइडलाइन अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, तो लोग अपरूपी शिक्षा की तरफ और बढ़ेंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी IAS अधिकारी, अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं और ज़्यादा संख्या में आएंगे, ये हम महसूस करते हैं। एक चीज़ और आपसे जानेंगे, हालांकि बहुत सारे मीडिया वाले लोग भी आ रहे हैं। जीवन यादव काफ़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, बाल दाढ़ी ये सब कुछ बढ़ाए हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं इनको कि बाल और दाढ़ी ये सब कुछ एक नया लुक आप दिए हुए हैं। और ऐसे में क्या माना जाए कि ये बाल और जो दाढ़ी आप बढ़ाए हुए हैं, इसका राज क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? क्या कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि एक मन्नतें होती हैं, ये होगा तो पूरा होगा, या इस तरह का कहीं कुछ? इस तरह नहीं, मन्नत तो कुछ नहीं है मेरा, बस एक था, कुछ बताया नहीं सकते हैं, कुछ है दिल की बात। ऐसे हर इंसान के साथ कुछ होती है घटना, है मेरे साथ भी एक घटना हुई, बता नहीं सकते मीडिया के माध्यम से, लेकिन है कुछ मेरे साथ भी घटना बड़ी, जिसके कारण हम बाल दाढ़ी बढ़ते चला गया। और बाद में हमको लगा कि नहीं, अब अपने लिए तो बहुत जिए, समाज के लिए जीते थे थोड़ा बहुत, जैसे 10% सेवा करते थे, 10% 15%, अब 90% करेंगे, सेवा करते थे। इस बार हम आए हैं समाज सेवा के रूप में, सभापति का चुनाव तो अब हो रहा है, हम इससे पहले ही सेवा करते थे। अब हम किस्मत हमारी कि हम ये बाल दाढ़ी बढ़ा, जिस समय किस कारणवश हम सेवा के भाव से आए, और माँ ने कहा कि देखो अपने आप को सेवा में लिप्त कर दोगे तो तुम्हें जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। कुछ टेंशन हमको भी है, लाइफ में हर इंसान को टेंशन होता है, उसी टेंशन के कारण बाल दाढ़ी बढ़ गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि बाल दाढ़ी ऐसे ही रहेगा या फिर कुछ जो मन्नतें? ये सुने थे कि ओशो, देखिए हम किताब पढ़े, ओशो की किताब पढ़े और बहुत लोगों की किताबें पढ़े, देखे कि सबकी भाई, तो एक ऐसा ही बढ़ गया, हम बढ़ाते चले गए, बढ़ते चला गया। अब ऐसा ही रहेंगे हमेशा, एक सात्विक जिंदगी, सब कुछ छोड़ दिए, अब सात्विक जिंदगी जीते हैं और इसी तरह जीते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। चलिए, सरस्वती पूजा को लेकर के बातचीत हो गई और भी कई मुद्दों पर बातचीत हो गई। आगे फिर क्या कुछ आपका प्लान है? क्योंकि चुनाव जो है, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि मई में चुनाव हो सकता है, जो नगर निकाय वाला चुनाव है, तो इसके बाद फिर क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? क्या कुछ प्लानिंग है? कम से कम जनता को, जिस तरीके से लगातार आप सेवा कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के, तो क्या कुछ सोचा है कुछ आपने? देखिए सोचा तो बहुत कुछ है, कुछ ऐसा करूंगा ना कि लोग मजबूर हो जाए जनता में उतर के ग्रास रूट पे काम करने के लिए। अरे हम रहे ना रहे, हमारा शहर विकासशील रहे, यही मेरा सपना है। हम कुछ ऐसा कर दिखाएंगे शहर के लिए कि सबको उतर के आना पड़ेगा, कि पोस्टरबाजी या फेसबुक पे आप नेता नहीं बन सकते। नेता बनने के लिए ग्रास रूट पे आना पड़ेगा, और जिस दिन ग्रास रूट पे आइएगा तभी जनता आपको चुनेगी। हम ऐसा माहौल बना देंगे शहर का कि आप नेता तभी बनेंगे जब ग्रास रूट पर रहेंगे। 4 व्हीलर घूमने से और फेसबुक पे और ट्विटर पे और मीडिया के माध्यम से कोई
नेता नहीं बनेगा। नेता बनने के लिए ग्रास रूट पे आनेगा। ये माहौल हम सपना नहीं देखे हैं, इस माहौल को हम लाएंगे कि लोगों को ग्रास रूट पे आना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। और एक चीज यह देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव आ रहे हैं इधर, अगर एक दो बार से अगर देख लें, 5-7 वर्षों से 8 वर्षों से इधर देख लें, तो एक चीज नया ट्रेंड चल रहा है कि जब भी चुनाव जीतना हो तो बस हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, सांप्रदायिकता का कार्ड खेल दीजिए। तो क्या जीवन यादव कौन सा कार्ड खेलेंगे? देखिए, हंसी वाली बात है, लोग बुर्बक बनाए जाते हैं इसलिए कि लोग सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, हम सिख, ईसाई है। हम तो बाहर पढ़ते थे, हम तो क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पे तो भेदभाव नहीं देखे, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सब साथ में पढ़ते थे। तो हम वही सोच विचारधारा के लाए, आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। संविधान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम भी नहीं करते हैं। अब जो करते हैं वो लोग राजनीति करे जातीयता को लेकर, हम नहीं करेंगे। हम समाज से भी समाज की सेवा करेंगे। आज समाज, आप भी जानते हैं कि हम समाज की सेवा करने गए हैं तो कभी पूछ के नहीं करते हैं कि आप किस धर्म के हैं। हम यही पूछते हैं कि आप असहाय और मजलूम है ना। हम कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, जो भी है हम गरीब और असहाय के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप बस झूठ ना बोलिएगा, हम उसी लोगों का मदद करना चाहते हैं जो गरीब और असहाय है। कुछ लोग झूठ का भी चोला पहन के मदद मांगने आ जाते हैं जिनके पास व्यवस्था है, लेकिन उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए हम किसको पहचानेंगे? किसी ना किसी के पीछे जब वो राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो कोई गुरु होता है, किसी का हाथ होता है। जीवन यादव के पीछे किसका हाथ है, और क्या किसी पार्टी से भी आप रिलेटेड है, किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा एक ही गुरु है, हमारा माँ, हमारे बाप भगवान भी है और गुरु भी है। हमने राजनीतिक गुरु कोई? माँ ही है। माँ हमारी हमेशा बोलती है समाज सेवा करो, बस समाज सेवा करो, जो है समाज में रहो, समाज की सेवा करो। हम लोग बहुत गरीबी से बढ़े हैं, हम गरीबी देखे, हम करकट के टूटे हुए मकान में रहे हैं और आज भी करकट में ही रहते हैं, कोई बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। लोग सोचते होंगे जीवन यादव इतना फेमस आदमी है, ये कर रहे वो कर रहे। हम कोई मकान में, मेरा आज भी आवास करकट का ही है, हमेशा उसी में सोते हैं, कोई भी आके देख सकता है। तो हम अपनी स्थितियों को उस लायक बना कर रखे कि हम किसी दिन किसी दिन हम उस लायक ना रहें तो हम उसमें भी जी लेंगे। हमें ये नहीं है कि हमको जीने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी ही रहे और नहीं रहे। हम साइकिल से भी चल सकते हैं और 4 व्हीलर से भी चल सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं। हम रोटी दाल भी खा के जिए हैं और रेस्टोरेंट में भी खा के जिए हैं। जिस हिसाब से व्यवस्था बनी हम उस हिसाब से जिए, अपने आप को उस हिसाब से। बीच में कुछ आप पे आरोप भी लगे थे और उन आरोपों को लेकर भी जो विरोधी होंगे वो हो सकता है कि चुनाव में वो लेकर के आए। अच्छा है, कैसे झेलेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। हमको चाहेंगे कि आरोप हम पे जो लगा है लगाया जाए, तो वो हम बोलेंगे ना कि अगर आरोप हम पे लगाया गया तो अगर उसमें दोषी होते तो कोर्ट ने हमको दोष मुक्त क्यों किया? सजा देना चाहिए था ना कोर्ट को। हुआ उस मामले में, और क्या हुआ था? सारे मामलों में हम निर्दोष साबित हुए हैं और उस मामले में हमको फंसाया गया था यही समाज सेवा करने के कारण कि एक छोटा सा बच्चा उभरता हुआ सितारा कैसे बन सकता है। क्योंकि हमारी माँ ने हमको सिखाया था समाज सेवा, हम किसी से मतलब नहीं रखते थे, सीधे अपनी सेवा के भाव से घूमते रहते थे, सेवा करते रहते थे। लोगों को लगता था भाई आगे निकल रहा है, हर जगह फंसाए जाते थे। कहाँ फंसाए गए? कहते हैं किसी को पैर खींचने से कोई पीछे नहीं रहता, आज भी तो हम पीछे नहीं है। लोग हमको जानते हैं, इज्जत करते हैं। किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो लोग बाबू कह के चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा इज्जत क्या मिलेगा किसी को? जीवन जी, अब एक अंतिम सवाल कि बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, कोई आरजेडी के समर्थन से होगा, कोई भाकपा माले के, कोई बीजेपी के, एनडीए, कई तरह के लोग अपने अपने कहेंगे कि फलना का हमको समर्थन प्राप्त है तो फलना का समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में जीवन यादव को क्या लग रहा है कि देखा जा रहा है कि आरजेडी या फिर और भी जैसे कि बहुत सारे दल है, किसी की तरफ से अगर उस तरह के लोग आ जाते हैं और आप पर अगर किसी नेता का दबाव आता है तो क्या होगा? ये सवाल आपका हमको बहुत पसंद आया, ये सवाल आप बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं, क्या ये चुनाव किसी पार्टी स्तर पे है? कोई पार्टी स्तर पे नहीं है। तो जब ये पार्टी स्तर पर नहीं है तो किसी पार्टी का नाम कहाँ से आएगा? सिंबल का चुनाव तो है नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं, एमएलसी का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव नहीं, सिंबल का चुनाव नहीं है। हम ये सभी प्रत्याशियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने ग्रास रूट पे आइए और ग्रास रूट पे आके अब मेहनत करके ये चुनाव जीतिए, तब पता चलेगा। पार्टी के नाम से तो कोई भी चुनाव जीत सकता है, पार्टी के लिए हर पार्टी का एक कैडर होता है। ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है आम जनता का और डायरेक्ट वोटिंग है। तो आप डायरेक्ट ग्रास रूट पे आके चुनाव जीतिए, कम से कम इसी बहाने कमजोर और मजलूम का मदद कीजिए। एक सवाल और जानेंगे आपसे, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, कंधवारा से, यहीं से एक और उम्मीदवार हैं रामाजी चौधरी, जो कि आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं। क्या लग रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई का देखिए, बड़ा भाई बाप के समान होता है। जब बड़ा भाई बड़ा होता है वो बाप के समान होता है। हम आज भी उनको सादर प्रणाम करेंगे, हमारे बड़े भाई हैं। हम चाहेंगे कि वो चुनाव जीते और नगर पालिका में आके सभापति के रूप में कुछ ऐसा काम दिखाए जो हम करना चाहते हैं। जब
वो जीतेंगे तो फिर आप कहाँ से? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको चुनाव जीतने की, मतलब हम तो चुनाव ग्रास रूट पर लाना चाहते हैं। हम राजनीति में आए हैं खाली यहाँ का माहौल बदलने के लिए, कि यहाँ ग्रास रूट पे लोग आके काम करेंगे। जो हम काम थोड़ा सा कर रहे हैं, अगर 30 प्रत्याशी आते हैं, 30 मेरी तरह काम करने लगेंगे, तो कम से कम गरीबी रेखा तो ऊपर आ जाएगी। हम तो ग्रास रूट बदलना चाहते हैं। चुनाव जीतना हारना तो चुनाव के बाद तय होगा। चुनाव लड़ने से पहले ग्रास रूट पर आना पड़ेगा ना। तो जनता से अपील करते हैं, आप योग्य व्यक्ति को चुनिए। हमारे भाई नहीं। आपको क्या लग रहा है, रामाई चौधरी ग्रास रूट पे है कि नहीं? देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ग्रास रूट पे है कि नहीं है ये हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपना घूम रहे हैं, हम अपना घूम रहे हैं। लेकिन हम उनसे अपील करेंगे, उनसे नहीं, पूरे प्रत्याशी। ये जनता किसको चुन रही है? नहीं, ये गलत सवाल आप कर रहे हैं। आप हम सारे 30 प्रत्याशी, 40 प्रत्याशी, 50 प्रत्याशी, सबसे आग्रह करेंगे, सब मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, कि आप लोग ग्रास रूट पे काम कीजिए और ग्रास रूट पे आइए, जनता का दिल जीतिए। और जनता का दिल जीत के जनता अपने आप आपको आशीर्वाद दे देगी। जनता अब देखेगी कि कौन हमारे लायक है, और उसे जनता बिल्कुल अपना जनमत जो होता है दे करके और सभापति बस हम यही चाहते हैं। हम चुनाव जीते हारे ये मायने नहीं रखता है। हम बस चुनाव का सिस्टम बदलना चाहते हैं, और ये बदल जाएगा। सिवान का माहौल बदल चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि चुनना ना चुनना अलग बात है, जो ग्रास रूट पे जमीनी स्तर पे आएंगे वही चुने जाएंगे। और सब कोई आए और सब कोई किसी न किसी के लिए कुछ करे और करके दिखाए, और जनता से आशीर्वाद लेके सभापति के रूप में आए। बिल्कुल, आपने देखा कि जीवन जादव जो कि कंधवारा के रहने वाले हैं और समाज सेवी हैं, लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। हालांकि ये आज से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर ज़्यादा फील्ड में आ गए हैं, तो इसको लेकर के ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि राजनीति नहीं करना है, जनता की सेवा करना है। एक सवाल इनसे किया गया, इन्हीं के गांव के हैं कंधवारा के रामाजी चौधरी। लगातार देखा जा रहा है कि वो लोग भी संपर्क करें। देखिए, नेताओं की यही भाषा होती है, और वाकई जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो कटाक्ष किसी पर नहीं करते हैं। जैसे कि इनसे सवाल जो किए गए कि रामाजी चौधरी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो हमारे गार्जियन है, अभिभावक है। देखिए, ये एक संस्कार होता है। ऐसे तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल फेसबुक पे नेता लोग गाली भी दे देते हैं, लेकिन ये संस्कार झलकता है। ऐसे में प्रत्याशी बहुत सारे होंगे, लेकिन जनता को फैसला करना होगा कि हमारे हित के लिए, सिवान की जनता के लिए, सिवान के विकास के लिए कौन काम करेगा। और एक चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा कि वैसे प्रत्याशी को आप फिर से न चुन लें जो कि सिवान को लूटने का काम करे। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125